Hello, my loves. Welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I'm an astrologer, also tarot reader. In this channel, we discuss astrology and tarot readings. अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए. सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत ज़्यादा थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, हर्जी क्या है. ये रीडिंग होगी मेरे लिब्रा पीपल्स के लिए फॉर द कमिंग वीक. दैट इज़ द वीक 25th ऑनवर्ड्स. 25th ऑफ जैन 2021 से जो नया वीक स्टार्ट होने वाला है उस वीक के लिए रीड होगी. सो आई फील आप सभी रहोगे अभी रीडिंग के लिए. एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा. और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सारी रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स है, तो ये कभी कभी रेजोनेट करता है, कभी कभी नहीं भी करता है. तो अगर करता है तो वेरी गुड, आई एम हैप्पी. अगर नहीं करता है तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड. ओके, इफ़ दिस इज़ नॉट योर स्टोरी तो कोई और साइन चेक कर लीजिए अपना, लाइक पाइसेस. अगर आपकी पाइसेस एसेंडेंट है या तो मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर कोई और साइन है, वेदर इट इज़ योर सन मून वीनस और राइजिंग, जस्ट चेक दैट आउट. मे बी आपकी रीडिंग उससे मैच कर जाए. मेरे चैनल में ही आपको सारी रीडिंग्स मिल जाएगी, आपके सारे ज़ोडिएक्स की. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर. अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो वो भी कर सकते हो आप. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरी आईडी दी हुई रहती है, तो ज़रूर देख लीजिए. ये रीडिंग होगी मेरी लिब्रा पीपल के लिए, और दिस वुड बी अबाउट व्हाट योर पर्सनस करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. लेफ्ट साइड होगी आपके पर्सन की, राइट साइड होगी आपकी. सो लेट्स सी. energies can be interchangeable and vice versa, so just take what resonates and don't take what doesn't. See? Okay, let's see. 10 of Pentacles, 4 of Swords, King of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio energy. Here we see 3 10 of Wands, burdened, 8 of Cups, 6 of Cups. Okay, of course आपकी कोई एक सोल कनेक्शन है. आपको ऐसा फील होता है कि इस कनेक्शन में सोल कनेक्शन है. आप इनके लिए विश कर रहे हो या तो बहुत दिन से एक विश मांग रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाए. पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो कमिटमेंट है, रिलेशनशिप है, हाँ उनके तरफ से आपके लिए प्यार है, पर मुझे ऐसा लगता है उनका प्यार थोड़ा ज़्यादा ओवर बर्डनिंग हो गया आपके लिए. आप थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हो, या तो ज़्यादा प्यार की वजह से बर्डन फील कर रहे हो, या तो आपके लाइफ में बहुत सारे ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको आपको निभाने हैं. दैट्स वाई यू आर फीलिंग वेरी बर्डन. ऑल एंड ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो, वॉक अवे कर रहे हो, किसी चीज़ से वॉक अवे कर रहे हो. मैं आपके व्यक्ति को भी देखती हूँ कि कुछ ऐसा तो कुछ हुआ होगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद इन दिस टू. इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग, यू नो, इंटरेस्टिंग बन रही है चीज़ें, देखते हैं. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स. या अगर आप या ऑफ कोर्स आई थिंक आप दोनों के बीच में प्यार है. आप भी उनके लिए विश करते हो, वो भी आपके लिए विश करता है. चिल्ड्रंस इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, या तो आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो जिन्होंने रिलेशनशिप के बारे में सोचा. ऑफ कोर्स वट एवर इट इज़, या तो आप दोनों मैरिड हो, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अबाउट यू नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स. या तो मैरिड हो सकते हो, या तो आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पुरानी रिश्ता है. बट विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स टू, आई फील लाइक आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हील होनी है, कुछ चीज़ें ठीक होनी है, कुछ चीज़ों पे मरहम लगानी है, तभी जाके कोई न्यू बिगिनिंग आएगा. टिल देन आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस, इमोशनल बैलेंस. ये व्यक्ति अपने अंदर में एक इमोशनल बैलेंस लाने की सोच रहा है, एंड तभी जाके वो ये ऑफर कर पाएगा ना लव. आई फील लाइक वंस दे आर इमोशनली स्टेबल दे विल कम अप विथ समथिंग प्रैक्टिकल. या तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है उनके तरफ से, क्योंकि चीज़ें बहुत उलझ गई थी. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप ही थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए होंगे. ठीक है, आप भी थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए होंगे और आपको चीज़ों को छोड़नी पड़ी. एक ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया कि आप ओवरबर्डनड हो गए चीज़ों से, आप और ले नहीं पा रहे थे, एंड यू हैड टू गिव इट अप, एंड यू गिव इट अप. बट इवन इफ़ यू गिव इट अप, जो आपने कर तो दिया है गिव अप, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर फिर भी एक होप है. स्टिल यू हैव दिस होप ऑफ रिकन्सिलिएशन, यू स्टिल वांट टू बी विद दैट पर्सन. ठीक है, आप फिर भी एक रिकन्सिलिएशन का विश करते हो. आपको फिर भी मन में ऐसा है कि या आई वांट टू बी विद दैट पर्सन. फॉर दिस पर्सन आई फील लाइक दे आर करेंटली फीलिंग ऑफ टेकिंग सम ब्रेक
नॉट इन अ सेंस कि रिलेशनशिप ख़त्म करने वाली ब्रेक, आई फील लाइक उनको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए अभी चीज़ों को सुलझाने की। अगर आप लोग हैप्पी रिलेशनशिप में हो एंड यू गाइज आर लाइक इन अ रिलेशनशिप स्टिल नाउ, इफ़ इट इज़ नॉट अ सिंगल रीड और अ पर्सन हु इज़ कनेक्टेड टू देयर पास्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे आप दोनों मिलके ही हीलिंग कर सकते हो, लाइक यू एंड योर पर्सन, आप दोनों, बोथ ऑफ यू कुड बी वॉकिंग टूवर्ड्स अ हीलिंग। जो कुछ भी है आपके रिलेशनशिप में, ओवरऑल योर रिलेशनशिप नीड्स सम मरम्मती, यू नो द वर्ड, या that word only, like some marammati, like working on it, and for that you guys need to give it a little bit of pause, and मुझे लगता है थोड़ा छोटा सा pause नहीं होता है, I think that इस व्यक्ति को ऐसा कुछ लेना है, and then still they have a lot of emotions for you. This could be a Pisces, Cancer or Scorpio. Okay, let's see what else. Ace of Cups, yeah. Once they will take this break and heal themselves, एक बार अगर उन्होंने ये ब्रेक ले ली, अपने आप को हील कर ली, then they will move ahead with you and towards you. Now we will see what is on their mind. उनको क्या एक्शंस लेनी है, उनके दिल में अभी ऐसा, मतलब उनके दिमाग में कौन से एक्शंस लेने की बातें चल रही है, उनको एक्शंस लेनी भी है कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे यहाँ पे. लेट्स सी स्पिरिट्स, डो टू वैल्यू, कॉर्नुकोपिया, हॉस्टिलिटीज़. मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपको कोई गिफ्ट भी दे, फिर झगड़ा भी करे, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको कुछ गिफ्ट रिसीव हो सकती है उनके तरफ से, या तो ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई हेल्प भी मिल सकता है उनसे. ठीक है, इट कुड बी अ मनीटरी हेल्प और समथिंग मटेरियल हेल्प. ठीक है, पर मुझे तो लगता है कि अगर आप दोनों में फिर से बातें हो गई, फिर से, मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब स्पेशली बिकॉज आई सेड चाइल्डहुड फ्रेंड्स, तो वो लोग बहुत झगड़ते हैं, लड़ते हैं. मुझे तो लगता है कि आपकी रिलेशनशिप भी ऐसा है कि झगड़ना, लड़ना, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स फॉर यू गाइज, एंड दैट्स व्हाट यू गाइज आर डूइंग. फिर से आप लोगों में रिकन्सिलिएशन होगी, थोड़ा बहुत झमेले होंगे, पर चीज़ें सुलझ जाएगी, एंड यू कुड रिसीव अ वेरी गुड गिफ्ट फ्रॉम देम. A gift, very expensive gift, maybe a ring, who knows. So I wish you all the best for this week, and I see you on my next video. Till then, take care, bye.